A1 क्लासेज यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भाई तालू और जीभ दांत, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इससे आगे मुंह में और क्या क्या चीज़ होती है, पाचन तंत्र में क्या किसका क्या योगदान रहता है, तो वो देखते हैं। तो इससे आगे मुंह में फिर एक जो चीज़ पाई जाती है वो है लार ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में भाई इसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहली लार ग्रंथि है हमारी सबलिंगुअल ग्रंथि। ये लार की ग्रंथि है तीनों। कौन सी? एक तो सबलिंगुअल ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है और सबमैक्सिलरी ग्रंथि है। ये तीनों हमारी लार ग्रंथि है। क्या है ये? लार ग्रंथि। इनसे एंजाइमों का क्या होता है? स्त्राव होता है। क्या होता है? स्त्राव होता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक तो लारिया एमाइलेज, टायलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? इन ग्रंथियों में। तो ये इसे हिंदी में अधोजीवा कहते हैं, इसे कर्णपूर ग्रंथि कहते हैं, इसे सबमैंडिबल ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। अब देखते हैं ये जो एमाइलेज होता है, लारिया एमाइलेज, ये हमारे जो शर्करा होती है, तो स्टार्च में, ये स्टार्च होती है, इसको माल्टोज में बदल देती है। किस में बदल देती है? माल्टोज में। कौन? लारिया एमाइलेज। लारिया एमाइलेज टाइलिन जो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। फिर है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु, भोजन के साथ जैसे कोई कीड़ा मकोड़े जीवाणु आ जाते हैं, तो इनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये मैंने उस दिन भी बताया था। ये एंजाइम जो हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भी उसमें भी जीवाणु क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद ये तो हमारे मुख से हो गई। अब उसके बाद में आती है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है? मैंने उस दिन बताया था कि ये हमारा ये श्वसन मार्ग है, ये भोजन का मार्ग है, और यहाँ पर ग्रसनी, और यहाँ एक छोटी सी मांसल संरचना पाई जाती है। मुख में हमारे छोटी सी क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की छोटी सी संरचना। इसका कार्य होता है तो श्वसन और भोजन की जो नली, आहार नली और श्वसन मार्ग है, इनके बीच में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है कौन? एपिग्लोटिस। और वो संरचना का नाम होता है एपिग्लोटिस। ये श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। किसको जाने से रोकता है? भोजन को जाने से। इसलिए इसे हमारे शरीर में ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? ट्रैफिक पुलिस की। जिस प्रकार भाई कोई सिग्नल पे तो ज़्यादा भीड़ पड़ जाए, ट्रैफिक जाम होने की संभावना हो जाए, तो उस टाइम जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं तो उन वाहनों को रोकने का, आने जाने का मतलब प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इसी प्रकार भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस मुख्यतः होता है, इसलिए इसे भी ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में है हमारे यहाँ से लेकर, ग्रसनी से लेकर और यहाँ आमाशय, यहाँ आमाशय आ जाता है। तो ये यहाँ तक की जो संरचना होती है, ये भोजन वाला जो ये नली होती है, तो ये यहाँ से का भाग क्या कहलाता है? ग्रेसिका कहलाता है। इसमें भोजन आता है, ये पाइप जैसी संरचना होती है, इसलिए इसमें क्या आता है? भोजन। तो इसे फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम आमाशय। तो आमाशय पर जाते हैं। तो आमाशय में भोजन, पहले तो भोजन है आमाशय में 3 से 4 घंटे रुकता है। कितने टाइम रुकता है? 3 से 4 घंटे रुकता है। फिर इसमें आमाशय की दीवारों से जो रस एंजाइम निकलते हैं वो है एक तो पेप्सिन, एक है रेनिन और एक है जठर लाइपेज। ये भाई एमाइलेज, लाइपेज, ये 2-3 जगह आते हैं शरीर में, लेकिन यहाँ लार में आता है तो लार एमाइलेज, ये आमाशय जठर लाइपेज,
और आंत्र में आता था आंत्रीय एमाइलेज, ऐसे ध्यान रखना है इनका, है ना। तो अब इसमें ये पेप्सिन होती है, ये पेप्सिन जो एंजाइम होती है ये किस पर कार्य करता है, प्रोटीन पर करता है। ये सभी प्रकार की प्रोटीन आती है हमारे भोजन के साथ में, तो उन पर क्रिया करता है कौन, पेप्सिन एंजाइम। फिर उसके बाद में रेनिन एंजाइम, तो ये रेनिन एंजाइम होता है, ये मुख्यतः केसीन प्रोटीन पर ही कार्य करती है। किस पर करती है, केसीन प्रोटीन पर ही, जिस दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है केसीन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। यह है जठर लाइपेज, ये करता है वसा पर कार्य। किस पर करता है, वसा पर कार्य। अब देखते हैं इसमें एक चीज और आती है आमाशय की, आमाशय की ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक परिधीय, परिधीय कोशिकाओं से। जो आमाशय की परिधीय कोशिका होती है, आमाशय की, इससे एक एंजाइम निकलता है, अम्ल निकलता है, सॉरी। तो इससे कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मैंने बताया था ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है, इसका पीएच मान 0 होता है। तो 0 पर सोचो, 0 पर पीएच मान है तो वो प्रबल अम्ल है। एक तो दुर्बल होता है, एक प्रबल होता है। दुर्बल यानी कमजोर, प्रबल यानी बहुत ही खतरनाक, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये शरीर का, ये आमाशय में जो भोजन के साथ भी कोई भी जीवाणु कीटाणु जो भी चीज़ आती है तो उनको भोजन को मतलब ये गलाने का कार्य करती है, गलाने का, और इसमें आए जीवाणु को नष्ट करने का भी कार्य करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम। तो ये आमाशय की बात हो गई। अब भाई इससे बचाने के लिए आमाशय की दीवारों से श्लेष्मा छोड़ी जाती है। तो आमाशय की जो आंतरिक संरचना होती है उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि ये बहुत प्रबल अम्ल है। तो इससे बचाने के लिए आमाशय की दीवारों से एक श्लेष्मा छोड़ी जाती है, तब जाके आमाशय सुरक्षित रहता है। अब ये आमाशय की बात होगी। इसमें एक बात और है कि भाई मुख में, मैंने बताया था उसमें, मुख में जो हम निवाला लेते हैं तो वो भोजन का टुकड़ा वो कहलाएगा बोलस। वो क्या कहलाएगा, बोलस। लेकिन जब यहाँ आमाशय में क्या कहलाएगा, कायम। वो ही भोजन क्या कहलाएगा, आमाशय में कायम। फिर अब देखते हैं आमाशय के बाद में आता है हमारा यकृत और पित्ताशय और अग्नाशय। तो अब देखते हैं हम यकृत, यकृत, इसे हम भाई लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ये क्या है, मैंने वो अभी बताया था पहले कि भाई पाचन 2 भागों से मिलकर होता है, कि एक तो होता है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा बताया था मैंने सहायक पाचन ग्रंथि। तो 2 चीज़, आहार नाल भी पढ़ रहे इसी में, और इसी में सहायक पाचन ग्रंथि भी है। तो ये सहायक पाचन ग्रंथि जो कौन सी है, मुख में तो लार है। अब यहाँ एक और ग्रंथि आ जाती है हमारी, जो है यकृत, लीवर। तो इसमें ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, लीवर, यकृत जिसे हम बोलते हैं। अब भाई इसका, इसमें जो मैंने बताया था उस दिन थोड़ा डाउट था मैंने पहले सही बताया था लेकिन बाद में गलती हुई। तो हमारे जो पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। इसका निर्माण पित्तरस का तो यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रहण इकट्ठा रहता है, संग्रहण यानी होता है इकट्ठा, वो होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में इसका क्या होता है, संग्रह। ये मैंने उस दिन बताया था, लेकिन थोड़ी सी पहले सही बता रहे हैं, मेरे कंफ्यूज होके फिर गलत होता थी। तो वो आज क्लियर कर लेना। ये पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और फिर इसका संग्रहण होता है जो पित्ताशय में होता है। अब इसमें इससे हमारा कोई, ये पित्तरस है ना, ये सिर्फ ये पाचक एंजाइम नहीं है, कोई पचाने का एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ वसा का पायसीकरण करता है।
जो वसा होती है उसका क्या करता है, पायसीकरण। वसा का पायसीकरण कौन करता है, पेतरस। कौन करता है, पेतरस। अब देखते हैं भाई लीवर, तो ये लीवर है, इसमें एल्कोहल के अधिक सेवन से, एल्कोहल के अधिक सेवन से लीवर हमारा क्या हो जाता है, डैमेज, क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। और ऐसे यदि इसकी जो अधिकता बढ़ जाती है अल्कोहल की, तो इस बीमारी को हम कहते हैं साइंस में लीवर सिरोसिस। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, एल्कोहल की वृद्धि, इसे वसा, इससे क्या होता है, वसा का कोलेस्ट्रॉल होती है ना, वसा, उसका संग्रहण बढ़ जाता है। तो वसा का संग्रहण बढ़ जाता है, किससे, अल्कोहल से, लीवर में। तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, लीवर सिरोसिस। अब फिर आती है लीवर में देखते, इसमें पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। लीवर में पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है, क्षमता। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। दूसरा, इसमें इसके एल्कोहल के सेवन से इस पर क्या है, प्रभाव पड़ता है काफ़ी। अत्यधिक एल्कोहल के सेवन से यकृत पर, हमारा यकृत क्या होने लगता है, डैमेज, और इस बीमारी को, इससे वसा का संग्रहण बढ़ जाता है एल्कोहल से। तो इस बीमारी को हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। फिर इसमें लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, और पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय। तो ये पित्तरस होता है, ये इसका कोई पाचन में योगदान नहीं रहता, सिर्फ ये क्या करता है, वसा का पायसीकरण। क्या करता है, वसा का पायसीकरण। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब ये यकृत की बात हो गई। अब देखते हैं हम अग्नाशय, अग्नाशय है ना। तो अग्नाशय ये हमारे शरीर की दूसरी, पहली तो ये हो गई, ये दूसरी, एक तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ये हमारे शरीर की अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। किसको, अग्नाशय। इसमें अग्नाशय रस पाए जाते हैं, इसमें अग्नाशय में ही अग्नाशय रस पाए जाते हैं, रस, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, ये क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, अग्नाशय। इनको सक्रिय करने के लिए एक एंजाइम है जो इनको क्या करता है, सक्रिय करता है, फिर भोजन पाचन करते हैं। अब ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, और इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक बनाते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाने पर वो क्या है, उसके अपलोड होने में भी टाइम लगता है और उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर अब ये समझ में आ गया हो तो एक बार और समझा देता हूँ कि मुख में एक लाल ग्रंथि पाई जाती है, जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, सबलिंगुअल, पैरोटिड और मैक्सिलर। ये 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथि। इससे जो निकलने वाले एंजाइम होते हैं वो कौन से, लारिया माइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। जो लारिया माइलेज और टाइलिन ये क्या करते हैं, स्टार्च को किस में बदल देते हैं, माल्टोज में। और जो लाइसोजाइम होता है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इनका कार्य यही है। ये लाइसोजाइम आंसुओं में पाया जाता है, आंखों में जो आंसू। फिर ग्रसनी में एपिग्लोटिस एक संरचना पाई जाती है जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकती है। इसे हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। दूसरी ग्रेसिका को हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। इसकी संरचना होती है जो कैसी होती है, पाइप जैसी होती है। इसमें कुछ नहीं, क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन
आमाशय तक पहुंचता है। अब देखते हैं आमाशय में भोजन 3-4 घंटे रुकता है। फिर इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन सभी प्रकार की प्रोटीनों पर कार्य करती है और जो रेनिन है वो सिर्फ दूध में आई केसिन प्रोटीन पर ही क्रिया करता है। फिर जठर लाइपेज जो वसा पर क्रिया करता है। अब इसमें जो ऑक्सेंटिक परिधीय कोशिका होती है उससे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसका पीएच मान 0 होता है। इस प्रबल अम्ल कह सकते हैं। इससे ये भी भोजन को गलाने का कार्य करता है और जीवाणु हानिकारक जो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसके भोजन का मिश्रित रूप, आमाशय में भोजन का मिश्रित रूप क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। फिर आता है हमारे यकृत। यकृत में ऐसे ये ग्रंथि है, शायद ये क्या है? ग्रंथि है, लीवर और यकृत ये ग्रंथि है दोनों। ये ग्रंथि नहीं है भैया, ये ग्रंथि नहीं है ना। अब ये बहिस्रावी प्रकृति ग्रंथि है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब इसमें लीवर में अत्यधिक एल्कोहल के सेवन से वसा का क्या बढ़ जाता है? संग्रहण बढ़ जाता है। वसा का क्या बढ़ जाता है? संग्रहण, जिससे लीवर डैमेज होने लगता है। इस बीमारी को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। पित्तरस का निर्माण होता है इसमें वसा में, और पित्ताशय में इसका क्या होता है? पित्तरस का संग्रहण यानी इकट्ठा रहता है। ये जो पित्तरस होता है वो वसा का क्या करता है? पायसीकरण। अब देखते हैं इसमें एक तो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और फिर अग्नाशय दूसरी शरीर की अंतस्रावी और बहिस्रावी अपने हार्मोन को अंतस्रावी बहिस्रावी क्या होता है? जो अपने प्रभाव को सीधे नलियों में छोड़ती है तो वो तो होती है अंतस्रावी, और जो नलियों से बाहर अपने हार्मोन्स एंजाइम छोड़ती है वो क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसे शरीर की दूसरी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतस्रावी बहिस्रावी वाले। अग्नाशय रस है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्टिडेज, ये क्या है? इसके अग्नाशय रस पाए जाते हैं। अग्नाशय में और भी काफ़ी है, इसमें जगह नहीं है तो कल पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।